वो महिलाएं आपके साथ छल कर रही हैं, लगातार आपके तरफ ड्रीम मैनिपुलेशन कर रही हैं और इसे कोई और व्यक्ति जो है ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत ही क्लियर मैसेज है, आपको गिराने की कोशिश में ये स्वयं गिर रहे हैं। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो चैनल है आपके कहीं ना कहीं आपके अवेकनिंग के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए है। बाबा जी की कृपा से ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति आपसे लगभग 20 सालों से, 15 साल से, 11 साल से ये व्यक्ति लगातार आपके सामने में दिखावा कर रहा है। ये बिल्कुल मुझे ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि दूर का कोई रिलेटिव है, कोई कज़न ब्रदर हो सकते हैं, कोई कज़न सिस्टर हो सकते हैं, और ये दो लोग हैं जो आपके सामने में बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। दिखावा इन द सेंस ये कि चेहरे पर मुखौटा रखते हैं ये, और इनकी पूरी और बुरी नज़र आपके पर्सनल लाइफ पर रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपके तरफ बहुत फिंगर पॉइंट किया है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में गॉसिप किया है, ऐसी ऐसी बातें लोगों को आपके बारे में बोली है जो कि आपके लिए सत्य नहीं है, ठीक है। इनको स्वयं नहीं पता आपके बारे में। और ये जो मेल है वो एक नार्सिसिस्ट किस्म के व्यक्ति मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस व्यक्ति के लाइफ में हो सकता है कि चाइल्डहुड में कुछ ऐसे ट्रॉमा हो जिसे इसने हील्ड नहीं किया है, और ये व्यक्ति चाहता है कि आप किसी भी प्रकार से इससे जुड़े रहें, लेकिन ये व्यक्ति दूसरों की ऊर्जा को खींचने के लिए धन लगाता है, ठीक है। तो ये आपकी किसी प्रकार की जो पॉपुलैरिटी है, जो आपकी फैमिली के साथ आपकी जो बॉन्ड है, जो आपकी दोस्ती है, ठीक है, उस पर भी इसकी बुरी नज़र रही है। ये जो व्यक्ति है ये किसी भी प्रकार से अपना जो दबाव है वो बनाकर रखना चाहता है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। अब देखिए, ये जो यहाँ से ऊर्जा अलग रिसीव हो रही है, ये तो पहली ऊर्जा है। दूसरी ऊर्जा ये निकल कर आ रही है कि कोई आउटसाइडर भी है जो आपको निगेटिव तरीके से, देखिए मेरे थ्रोट चक्र जो आपको निगेटिव तरीके से डोमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन वो प्यार से दिखाना चाहते हैं। आपने कुछ इनोवेट किया है, ठीक है, आपने कुछ लिखा है, आपको कुछ ज्ञान मिला है, कोई रेमेडी है आपके पास, कुछ हीलिंग पावर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड भी बता रहे हैं कि कुछ तो ऐसा है आपके पास कि इसकी पूरी नज़र आप पर बनी हुई है। अभी इस वक्त में लगभग 7 महीने से 10 महीने के अंतराल से ये लगातार आपके तरफ ही देख रहे हैं। कारण है आपका जो आपकी शक्ति है, जो आपकी पावर है, आप कह सकते हैं, चाहे जो भी हो, वो ये जानना चाहते हैं, वो ये लेना चाहते हैं बहुत ही प्रेम से आपके पास आकर, क्योंकि इसको ये पता चल गया है कि आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इसने बहुत कुछ करवाया ना आपके लिए, तो इसको तो पता चलना ही है। इसने बहुत कुछ करवाया है आपके लिए, जैसे कि निगेटिव तंत्र क्रिया रात में 3 बजे, 2 बजे, दिन में, और उसका असर इसी के तरफ जो है बैकफायर हो गया। तो इसको ये पता तो चल गया है कि आप एक प्रोटेक्टेड सोल हैं, और आपके ऊपर माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। पहली जो ऊर्जा थी, जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो लाइक अ फ्रेंड या लाइक अ ब्रदर है, इसने आपके बारे में बहुत झूठ बोला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गॉसिप किया है। और दूसरी जो ऊर्जा है, जो आउटसाइडर की है, जो आपकी ऊर्जा को खींचना चाहता है या आपकी पॉपुलैरिटी को अपने नाम से लाना चाहता है, ठीक है, ये भी ऊर्जा है। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को कोई नेम फेम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत बौखला गया है, और ये आपको अप्रिसिएट, मतलब आपके नेम फेम से बहुत ज़्यादा जेलस है व्यक्ति। इसने किसी भी प्रकार से आपके हेल्थ पर कुछ चीज़ें करवाई है, लेकिन अभी यहाँ पर रिकवरी हो रही है, ठीक है, आपके लाइफ में रिकवरी हो चुकी है, और कुछ सीक्रेट्स है, कुछ है आपके पास, ठीक है। 8 नंबर बहुत अनुकूल है, मतलब शनिदेव जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। कुछ तो ऐसा रहस्य है, ठीक है, आपके जो प्रोग्रेस है ना, उसमें कुछ रहस्य है, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये एक रहस्य है। आपको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, ये एक रहस्य है।
आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ये एक रहस्य है। और आप अकेले ही आगे बढ़ सकते हैं, ये एक रहस्य है, ठीक है। और ये रहस्य क्या है कि कैसे, हाउ, ये लोग जानना चाहते हैं कि कैसे आप ये कर रहे हैं, क्या है। इनको इतना भी नहीं पता कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा से जो भी गिफ्ट है वो आपके हैं। इनके पता चलने से भी वो कीलक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हर चीज़ में कीलक होते हैं ना, तो अगर आपने कुछ रेमेडी लर्न किया हो या लिखा हो या आपके पास हो तो वो कीलक है, वो इनके लिए कोई काम नहीं करेंगे। ये इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं और आपके पीछे लगे हुए हैं उस रेमेडी को लेने के लिए। आपके लिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट, पहली जो ऊर्जा है, ये व्यक्ति आत्ममुग्ध है। इस वजह से ये व्यक्ति किसी प्रकार से आपको डोमिनेट करके आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं आपसे ऊपर। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप इसको फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति ऑलरेडी अपने कर्मा का फल आगे भुगतने वाले हैं। सेकेंड ऊर्जा जो है, जो आपको अभी भी ढूंढ रहे हैं, आपके तरफ ये नज़रें रखे हुए हैं, आपके बारे में सीक्रेट जानना चाहते हैं, इसको कुछ अंदाज़ा है, कुछ अंदेशा है इस व्यक्ति को आपके सीक्रेट्स के बारे में, क्योंकि हो सकता है कि इसने मेडिटेशन प्रारंभ कर दिया है, ठीक है। इसने मेडिटेशन प्रारंभ किया है या कुछ लर्न किया है, जिसकी वजह से इसको समझ में आ गया है कि आपके पास कुछ ऐसी विशेष ऊर्जा, कुछ सिद्धि, कुछ शक्ति है जो ये नहीं चाहता कि आपके पास हो, ये चाहता है कि इसके पास हो, ठीक है। चाहता है, चाहती है, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। दो फीमेल इससे जुड़े हुए हैं जो आपसे जेलस हैं, अनलाइक, ये आपकी प्रोग्रेस को अनलाइक करते हैं। ये तीन जो अभी यहाँ पर 4 हो गए अलग अलग तरीके से, ये जो 4 लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस पर पूरी नज़र लगाए हुए बैठे हैं, ये आपकी प्रोग्रेस को लाइक नहीं करते। और ये जो व्यक्ति है जो दूर से आपको बहुत प्रेम से देखने की कोशिश कर रहा है, ये फिर से मिलना चाहता है आपसे। फिर से मैंने जैसे कहा, इस बार ये व्यक्ति आपकी ऊर्जा खींच कर अपने तरफ लेना चाहता है, आपके अबंडेंस को, जबकि आपका अबंडेंस जो है वो आपका है, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, इस व्यक्ति से मिलना या बात करना आपके लिए बिल्कुल भी राइट नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए परमपिता परमात्मा जी पर, और जैसे कहते हैं ना समर्पण, यस, पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी पर पूरी तरीके से समर्पण कर दीजिए। और उनको इस डिफ़िकल्ट स्थिति, इस संघर्ष में जो गुरुदेव जी, जो परमात्मा जी आपके लिए जो कुछ भी निश्चित कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा आपको रेस्ट करना है तो रेस्ट कीजिए, आराम करना है। आपको जिस तरीके से मार्गदर्शन मिल रहा है ना, अगर कहीं जाने नहीं कहा जा रहा है मत जाइए, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और फील योर मैनिफेस्टेशन, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। यही चीज़ है जो ये व्यक्ति चाहता है। इसको ना कुछ चाहिए है, कुछ पद पोजीशन चाहिए है। ये एक अलग तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये जो आउटसाइडर है, इसको कुछ पद प्रतिष्ठा चाहिए, ठीक है, जो इसको आपके ऊर्जा से ही मिलेगा। इसको किसी ने बता दिया है, जैसे अभी अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं ना, तो बस वही आप समझ जाइए जो हम लोग कहना भी नहीं चाहते हैं। वो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन, कार्मिक, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को आपकी ऊर्जा से वो चीज़ चाहिए, वो जो नहीं मिलेगा, इसके जैसे कहते हैं ना भाग्य में ही नहीं है। और इसने अपने कर्म को, अपने भाग्य को पूरी तरीके से अपने कर्म के थ्रू इसने जो भाग्य था उसे भी कहीं ना कहीं डगमगा दिया है। और जो व्यक्ति आपके आसपास का है, वो उस व्यक्ति को धन चाहिए। बी ब्रेव, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत बहादुर हैं, आप एक योद्धा हैं, ठीक है। इसीलिए आप अकेले ही काफ़ी है, इंडिपेंडेंट। बी ब्रेव रहिए और बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब जो परमात्मा जी से जुड़े हुए हैं जितने भी लोग, ठीक है, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं ना, उनसे अपना जो कनेक्शन है, रिश्ता है, वो हमेशा बिल्ड कीजिए, हमेशा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और आपके जो अपने हैं, क्योंकि फर्स्ट रो में जो ऊर्जा है वो ये चाहते हैं कि आपके अपने आपका साथ ना दे, क्योंकि ये व्यक्ति आपके बारे में उल्टी सीधी बातें लोगों में स्प्रेड कर चुके हैं। तो ये अगर आप अपने अपनों से दूर होते हैं ना, तो ये व्यक्ति देखो मैंने कहा था ना कि ये तो अपनों के भी नहीं होते, इस तरीके की ऊर्जा है। तो आपके अपनों के साथ अपने जो रिश्ते हैं उसे बिल्ड कीजिए,
आप अकेले नहीं हैं। परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर सदैव बनी हुई है। आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए। इनके कर्मा इनके हैं, आपके कर्मा आपके हैं। आप पूरी तरीके से, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। आप और आपके जो लव्स वन है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उन्होंने पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया है। ये दो जो फीमेल हैं, इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है और इन दो मेल के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है। ये जैसे ना कहते हैं ना कि जूते चप्पल घिस जाएंगे पर ये व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।